हमारा जहां मन करेगा हम वहां जल अभिषेक करेंगे। और रही बात सरकारों की, तो मैं इन सरकारों से ये कहना चाहता हूं भाई, अब कल को मैं कपड़े भी सरकार से पूछ के पहनूं कि मेरे को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। मतलब अब प्रशासन और सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार मेरे से पैसा ले रही है, वो टैक्स का पैसा प्रशासन ने हमारी रक्षा नहीं की। जब हमारे भाई हम लोग खड़े हुए खुद के लिए लड़ने के लिए, तो इन लोगों ने हमें जेल में डाल दिया। तो भाई हम करें तो करें क्या? प्रशासन के भरोसे बैठ नहीं सकते। हम चलेंगे तो प्रशासन हमें अंदर कर देगा। ये कोई मतलब है भाई? भाईचारा होना चाहिए, आने दे। जो उन्होंने किया वो गलत है। इस तरह का सरकार का फेलियर है भाई साहब। प्लीज मैं आपको अभी कहता हूँ, देखो समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं है। समाज से ही न्यायालय है, समाज से ही पुलिस है, समाज से ही वकील है, समाज से ही सब कुछ है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, जनता का शासन है यहाँ। अगर मैं यहाँ ये करूँगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, अरे काम हुआ है तो हमारा सूचना तंत्र भी होता है सरकार का, उसको और ज़्यादा तरीके से हमारे को अलर्ट होकर काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं नाकामी हमारी भी रही है छोटी मोटी प्लानिंग में। हमें आने वाले समय के लिए और ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी तैयारी तो मैं मानता हूँ कि जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमारी, हम कहाँ जाके मर जाएं? क्या हम अपनी इच्छा से एक जगह जाके जल अभिषेक नहीं कर सकते? अपने देश में, श्री राम के देश के अंदर, महादेव के देश के अंदर हम एक जल अभिषेक करने से डरेंगे क्या? केंद्र में भी सरकार है, हमारी राज्य में भी सरकारें हैं, तो और तरीके से अच्छे तरीके से इसमें पेश आना चाहिए। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी किसी भी तरीके से। और हमें जब अपने ऊपर कोई बात होती है तो हमें उसका और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये बीजेपी ने आस्था रोकने का नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा है कि मंदिर तो और भी है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है, झूठे मुद्दे उठाकर कि हमने घर तोड़ दिए, हमने ये एक्शन ले लिए। सरकार सरासर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इस फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं। क्यों? किस तरह का भाईचारा? किस तरह का भाईचारा है ये? आप उनकी चीजों को क्यों नहीं रुकवाते? उन्हें तो टेरर फंडिंग आती है बाहर से, उनको रोक के दिखा दो ना भाई। हमारे संगठनों को रोक के। भाई साहब ने कहा कि और भी मंदिर है, और पे भी अभिषेक कर लो, नल्लड़ महादेव पर ही क्यों? ये बात अब मंदिर और अभिषेक की नहीं रह गई है, ये बात रह गई है हिंदू की इज्जत की। भाई हमारा स्वाभिमान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमारी, हम कहाँ जाके मर जाएं? क्या हम अपनी इच्छा से एक जगह जाके जल अभिषेक नहीं कर सकते? अपने देश में, श्री राम के देश के अंदर, महादेव के देश के अंदर हम एक जल अभिषेक करने से डरेंगे क्या? कुछ लोग तो सबूत मांगते हैं कि राम जी कभी थे या नहीं थे। कुछ लोग अभी भी ऐसे बुद्धिजीवी है। एक बात आपने भी सुनी होगी, राम हमारे बाप हैं, और अपने बाप का कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके नहीं घूमता, नाम बताता है जय श्री राम। और दे तो दिया, आइडेंटिटी प्रूफ क्या चाहिए भाई? ये चोर हैं सबके सब। आइडेंटिटी प्रूफ की बात तो खैर अलग, ये बात आपने छेड़ी है तो ये भी बता देता हूँ भाई। ये एक जमात है जो आज से नहीं 47 से ये काम कर रही है कि राम का वो काल्पनिक है, ये है वो है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रूव कर दिया है, वैज्ञानिक सर्वे है, वैज्ञानिक संस्थान है, बहुत पुरानी संस्थान है, पुरातात्विक विभाग, उसने ये प्रूव कर दिया है। जब कोर्ट में ये हरामखोर जब वहाँ भाषण दिया करते, बैठ के घर बैठ के डिबेट में भाषण दिया करते, राम काल्पनिक है, ये है वो है, वहाँ मंदिर की जगह नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल बना दो, वहाँ शौचालय बना दो, ये बना दो वो बना दो। जब इनको कोर्ट से सम्मन जारी हुआ और कोर्ट ने इन्हें बुलाया कि कोर्ट ने इनसे पूछा कि तुम्हें संस्कृत आती है? इन्होंने बोला नहीं। तो कोर्ट ने इनसे पूछा तुम्हें फारसी आती है? इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने बोला तो तुम कैसे वैज्ञानिक बन रहे हो? जब तुम्हें संस्कृत नहीं आती, तुम्हें फारसी नहीं आती, तो जितने भी ग्रंथ हैं जो श्री राम से रिलेटेड हैं वो सारे इसी भाषा में है, तो तुम्हें भाषा नहीं आती तो तुम कैसे जज बन रहे हो? जब इनके सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रूफ दिया तो इनको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? ये एक जमात है जो सिर्फ गुमराह करना जानती है, पत्रकार महोदय, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राम मंदिर अभी एक साथी ने कहा कि बीजेपी ने ये जो कदम जो उठाया है कि नल्लड़ महादेव पर जल अभिषेक कहीं और भी कर सकते हैं, तो उसका क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई अपना घर होता है, कैसे कर सकते हैं कहीं और? पूरा भारत हमारा घर है, कहीं भी करें। ये कोई बात थोड़ी है। सीरिया है क्या? ISIS है क्या है ये? ISIS का सीरिया चल रहा है क्या? अर्नुगन यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, क्यों नहीं है भाई? मेरे को एक बात बता, वैष्णो देवी क्यों जाते हो? फिर क्यों जाते हो? देवी का मंदिर तो यहाँ भी है, शीतला माता मंदिर रहा है ना, यहाँ हम भी जाते हैं शीतला माता मंदिर, लेकिन फिर भी वैष्णो मंदिर जाते हैं ना, क्योंकि आस्था का केंद्र है भाई। पूरा हिंदुस्तान एक घर है, हमारा जहां मन करेगा हम वहां जाएंगे, हमारा जहां मन करेगा हम वहां जल अभिषेक करेंगे। और रही बात सरकारों की, तो मैं इन सरकारों से ये कहना चाहता हूँ भाई, अब कल को मैं कपड़े भी सरकार से पूछ के पहनूं कि मेरे को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। मतलब अब प्रशासन और सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार मेरे से पैसा ले रही है, वो टैक्स का पैसा प्रशासन को दे रही है ताकि उनकी सैलरीज वगैरह दे रही है, अब ताकि वो मुझे प्रोटेक्शन दे। अब अगर मैं अनुमति भी प्रशासन से लूंगा तो फिर मैं सुरक्षा किससे लूँ? जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का कहना सीधा है कि भाई हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि
कि मंदिर किसी पर भी हम अभिषेक कर सकते हैं? नहीं, ये बात भाई साहब बिल्कुल ठीक है। देश भारत देश सब लोग स्वतंत्र हैं और कहीं भी जा सकते हैं। और हम उन लोगों से भी करूँगा निवेदन कि सबको आने दें। अभी आपने बात की थी भाईचारे की, हाँ। किस तरह का तो भाईचारा? यही भाईचारा होना चाहिए, आने दें। जो उन्होंने किया वो गलत है। जी भाई साहब, किस तरह का भाईचारा? सरकार का फेलियर है भाई साहब। प्लीज़ मैं आपको अभी कहता हूँ, देखो समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं है। समाज से ही न्यायालय है, समाज से ही पुलिस है, समाज से ही वकील है, समाज से ही सब कुछ है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, जनता का शासन है यहाँ। वोट बैंक की अगर राजनीति। अगर मैं यहाँ ये करूँगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तुम्हारा फेलियर है, तुम उसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारे बस की सरकार चलाना नहीं है तो फिर कांग्रेस के हाथ में दो भाई। अगर नहीं है तो अगर कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस के बस की नहीं है तो वो INLD को दे भाई। और जो सरकार चला सकता है उसी को दे। ये नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 82% हिंदू हैं देश के अंदर। तुम्हारी हालत सीरिया से भी बुरी कर रखी है। कितनी दूर है, सीरिया से भी बुरे हालात कर रखे हैं। आप एक बात बताओ, आज तक ऐसा कोई मुद्दा हुआ है जब किसी ईद के टाइम ये नमाज पढ़ते हैं तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके न्यू कहियो कि हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? हुआ है आज तक ऐसा एक मुद्दा? एकता, जो वाजिब प्रश्न है ना उसे उठाओ भाई साहब। हिंदू की बात करते हो, तुम्हारे अपने परिवार में तुम्हारे सगे भाइयों से नहीं बनती। कौन से हिंदू पत्रकार महोदय, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। कहीं ना कहीं एकता की बात करेंगे, एकता बनाएंगे और बनी कहाँ रही आपस है? में बात करके एकता अरे बनाने बनी की कहाँ रही है कोशिश भाई? करेंगे। 4 आदमी, परिवार छोटे होते जा रहे हैं दिन पे दिन। हिंदुओं के एक बच्चे पे आ गए हैं, कॉन्वेंट स्कूल ने सारा का सारा ईसाइयों में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हें यही नहीं पता लग रहा तुम हिंदू हो या ईसाई हो। तुम्हारे घर में 4 बालक हैं, तुम्हारे घर में मौसी बुआ, तुम्हारे बच्चों को चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ का सुख मिल पाएगा? कॉन्वेंट स्कूल की फीस बढ़ा दीजिए। हम तो फीस नहीं दे पा रहे, तुम फीस नहीं दे पा रहे तो तुम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? और तुम बच्चे क्यों, तुम शादी क्यों कर रहे हो? जो इंसान हिंदू धर्म में जिसने जन्म लिया है वो अपने माँ बाप को चाचा ताऊ मामा बुआ का सुख देगा कि नहीं देगा? क्योंकि उसने तो सारे लिए हैं, क्योंकि उसके बाप के हाथ में दम था जब करें उसने बालक। तो भाई अपने अंदर पहले वो देखो, तुम्हारे आर्थिक रूप से मजबूत कौन कर रहा है आज इस्लाम को, मुसलमान को? कौन कर रहा है आर्थिक रूप से मजबूत? तुम्हारे गुड़गांव से तुम आते हो। 90% गुड़गांव में 90% कारीगर जो है ना हर चीज़ का, तुम सुबह से लेकर शाम तक किसको पैसा दे के आ रहे हो अपना? तुम आर्थिक तौर पे किसको मजबूत कर रहे हो? तुम छोड़ दो वो मजबूत करना। ये तो भाईचारे की गाली बात देने होगी से ना, काम नहीं भाईचारा चलता भाई। बढ़ाने का। गाली देखो, मैं आपको गाली दे रहा हूँ मीडिया पे, मैं आपसे ही जाके सामान ले रहा हूँ, मैं आपसे ही जाके बाल कटवा रहा हूँ, आपसे ही जाके गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ, आप कोई प्लम्बर का काम दे रहा हूँ, आप कोई फर्नीचर का काम दे रहा हूँ, तो फिर भाई गाली क्यों दे रहा हूँ मैं? या तो गाली मत दो भाई। तुमको साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि तुम वहाँ आओगे तो तुम्हारा जो जय श्री राम का नारा है वो उनके लिए एक दंगे का नारा, दंगा भड़का हुआ नारा है। गौ माता को तुम्हारी अवैध घोषित कर दिया। नुकारा माता होती है, माता कैसे हो जाती है? वो 4 पैसे की, वो कोई पता नहीं कौन है, वो क्या नाम है, उसका नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से। वो कह रही है कि गोरक्षक को गाली दे रहा पूरा देश। नुकारा ये गौ भक्षक हैं, ये रक्षक नहीं है। नु बोला गाय माता कैसे हो गई? वो कोई अरे तुम ये 2 पैसे के आदमी कुछ भी कह के जा रहा। तुम्हारे पास अपने शास्त्रों का ज्ञान है? अगर किसी के पास शास्त्रों का ज्ञान है, इनके मुंह पर जूता रख दे 1 मिनट में। गाय माता कैसे है? इस संसार में सिर्फ तीन चीजों को माँ कहा गया है। 3 चीजों को, एक धरती माँ, एक जन्म देने वाली माँ और एक गौ माँ। इन तीनों की खासियत सिर्फ ये है कि ये हमें तीनों हमारे को पोषण प्रदान करती है, हमारे शरीर को और हमारे मानसिक को और हमारे परिवार को। धरती माता हमें अनाज उगा के देती है, ठीक है। जन्म देने वाली माँ हमें स्तनों से स्तनपान करती है जब हमारा जन्म होता है, और उसके बाद पूरी जिंदगी हमें खाना बना के देती है, हमारी परवरिश करती है। और गौ माता बिना गाय के आप उपजाऊ धरती की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक प्रमाण ये कहते हैं कि गाय का जो गोबर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक फर्टिलाइजर, मतलब सबसे उत्तम क्वालिटी का फर्टिलाइजर है ये पूरे संसार में। द बेस्ट क्वालिटी फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड इज काउ डंग। काउ यूरिन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट क्वालिटी पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड, और काउ मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें 24 पोषक तत्व होते हैं। ये कहते हैं माँ क्यों कहते हैं? अगर जिसको लगता है ये आज जो गोरक्षकों को गाली दे रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, भाई अपने घर में कुतिया ले आओ और कुतिया का दूध पीना शुरू करो, तो तुम्हें पता लगेगा माँ और जानवर में क्या फ़र्क होता है। आदमी सिर्फ अपनी माँ का दूध स्तनपान करता है, और बच्चा जन्म से ही डॉक्टर ये प्रमाणित करते हैं। भाई जी कहाँ जा रहे हो? बड़े भाई ये आप बुरा मत मानना बड़े भाई, मतलब मैं आपको इसमें वो नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारी कमजोरी है, भाई जी, ये हमारी कमजोरी है। देखो मैं इसमें, आप बड़े भाई हो हमारे, भाई की बात बिल्कुल सही है, ये कमजोरी है।
देखो ये मेरा दर्द है जो मैं अपना अगर बयान साहब कर अभी रहा कह हूँ रहे थे भाई। आप भाईचारा भाईचारा किस हाँ। तरह के वो भाईचारा उनको में विचार भाईचारा करना से इनका चाहिए, मतलब विचार था करना भाई चाहिए। लोग भगत वो सिंह की- भाई और हाँ। हम चारा। भाई लोग ठीक भगत है, सिंह ये अर्थ था इनका। भगत सिंह का फोटो अपने छाती पे बनवा लेते हैं, अपने शरीर पे बनवा लेते हैं। भाई भगत सिंह का फोटो लगाने से घर पे और उसे छपवाने से, टैटू छपवाने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह एक ही था और वो एक ही रहेगा। ना उस जैसा कोई बन पाया, ना उस जैसा कोई आगे बन पाएगा। जिसका ना भूत है ना भविष्य है। भगत सिंह ने कभी ये नहीं कहा। भगत सिंह के का परिवार खूब धन धान्य से संपन्न था, लेकिन उसने कभी माँ को गाली नहीं दी, उसने कभी देश को गाली नहीं दी, उसने कभी धर्म को गाली नहीं दी, ना ही उसने ना। एक मिनट भाई कंप्लीट करने देना भाई जी प्लीज। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति, उसने हमेशा समाज के साथ खड़ा हुआ। वो राजनीति से बिल्कुल उसका कोई वास्ता नहीं था। आज के लोग जो पूरी की पूरी लग्जरी लेते हैं, पूरी की पूरी लग्जरी सुविधाएं इनके पास, पूरे पूरे फॉलोअर्स बढ़ा रखे हैं इन्होंने, जनता को बेवकूफ़ बनाने का सब कुछ साधन इनके पास उपलब्ध है और पैसों से और धन धान्य से संपन्न, और ये अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। भाई दुर्भाग्य है इस देश की जनता का, जिन्होंने भगत सिंह के त्याग और बलिदान का मजाक उड़ाया। भाई महाराणा प्रताप का दुनिया मजाक उड़ाती है। आज मैं हिंदुओं के लिए एक और शिक्षा देना चाहता हूँ भाई, कमी दूसरे समुदाय में नहीं है, कमी दूसरे समाज में नहीं है, कमी तुम्हारे अपने अंदर है भाई। पहले अपने परिवार को मजबूत करो, अपने परिवार को बड़ा करो और अपने चाचा ताऊ मामा बुआ सबसे रिश्ते मजबूत करो। क्योंकि भाई जब तक अपना परिवार में एकता नहीं है ना, तो तुम हिंदू राष्ट्र बनाना तो छोड़ ही दो और दूसरी बड़ी बड़ी बात करना छोड़ दो। और रही बात इस मुद्दे पे, मेवात वाले मुद्दे पे, मैं हिंदुओं के लिए जो लोग आज मेवात के मुद्दे का मजाक बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना ये है वो है, वे वो लोग हैं जिनकी माताएं बहनें वहाँ नहीं गई थी। जिनकी माताएं बहनें वहाँ गई थी उनसे पूछो। और अगर किसी को लगता है कि ये षड्यंत्र है, तो अपनी माँ बहनों को पत्थर खिलवाने के लिए कोई बसों में भर के नहीं ले जाएगा। ठीक है भाई। यार दूसरी बात, मैं आपको एक युद्ध के एग्जाम्पल से दे देता हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ इतिहास के एक युद्ध का बता के। महाराणा प्रताप को पूरा हिंदुस्तान आज अपना भगवान के रूप में देखता है, क्योंकि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करी, अपना सब कुछ न्योछावर करके घास की रोटियां खाई थी भाई। एंडेवर में और फॉर्चूनर में घूम के देश ना बचाया, जैसे आज के क्रांतिकारी बचा रहे हैं। दूसरी बात, महाराणा प्रताप के टाइम एक युद्ध हुआ था। हिंदू ध्यान से सुन लेना कान खोल के, और हराम खोरो जो आज गौरक्षकों को गाली दे रहे हैं, जो गौ माता को गाली दे रहे हैं, गाय के दूध का अपमान कर रहे हैं, गो भक्त हम भी हैं। और सुन भाई, मैं आज एक इतिहास का प्रसंग सुना रहा हूँ तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे जैसे गद्दारों के लिए। महाराणा प्रताप के टाइम हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना लड़ रही थी और दूसरी तरफ राजा लूणकरण और अकबर की सेना थी, जिसमें मानसिंह भी था। राजा अकबर की सेना के अंदर एक सेना नायक था जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम था मुंतखाब उल वारिक। जिस सेना नायक ने लिखी उसका नाम था अब्द अल कादिर बदायूं ने जिस किताब के अंदर ये वर्णन किया, वो किताब का वर्णन कुछ इस प्रकार था। उसने कहा कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो दोनों तरफ से सेनाओं में हिंदू योद्धा लड़ रहे थे। उन्होंने भगवा साफे डाल रखे थे जिसमें 90% राजपूत और अदर जातियां थी। बोला जब वो आपस में लड़ रहे थे तो मेरी सेना का एक सेना नायक जिसका नाम था अबुल फजल को ये समझ नहीं आ रहा था, जब वो अकबर की सेना से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप के सिपाहियों को मार रहा, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं महाराणा प्रताप के सिपाहियों को मार रहा हूँ या अपने सिपाहियों को मार रहा हूँ, क्योंकि सारे दिखने में सेम से थे और सबने भगवा गमछे डाल रखे थे। जब अब्दुल कादिर बदायूं से जब उसने पूछा तो अब्दुल कादिर बदायूं ने जो जवाब दिया ना, वो इन हरामखोरों को जरूर सुनना चाहिए जो आज एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। अब अब्दुल कादिर बदायूं ने बोला, तेरा जहां जी करता है तू वहां भाला चला, तेरा जहां जी करता है तू वहां तलवार चला, तेरा जहां जी करता है तू वहां फरसा चला, मरेगा तो काफिरी और जीत इस्लाम की होगी। तो हराम खोरो, तुमने ना भगत सिंह को जानते हो, ना तुम चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा को जानते हो, ना तुम तात्या टोपे की विचारधारा को जानते हो, ना तुम लक्ष्मीबाई की विचारधारा को जानते हो, ना तुम खुदीराम बोस की विचारधारा को जानते हो, ना तुम छत्रपति शिवाजी की विचारधारा को जानते हो, ना तुम गोविंद सिंह की विचारधारा को जानते हो। सिर्फ छातियों पे टैटू बनाने से देश और राष्ट्र नहीं बचता। और हरामखोरों, गद्दारों, तुमने चंद वोटों के लिए और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए तुमने धर्म पे आघात करा है। याद रखना एक बात, गौ माता का अपमान ना तुम्हारी इस कौम को नहीं और तुम्हारी इस योनि को नहीं, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन को भी भोगना पड़ेगा। ये मैं लिखित में प्रमाण दे सकता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज सरकार ने जब ये यात्रा थी इसको पूरा कराना चाहिए था, लेकिन वो पूरा नहीं करा पाई, क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुओं ने जो एकजुटता दिखाई, आज अलग अलग स्थानों पे हमने जल अभिषेक किया है, तो सबसे पहले तो मैं इस विषय की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि हमने एक मोरल सपोर्ट दी है जो हमारे
मेवात के जो हिंदू परिवार हैं उनको हमने एक एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। मैं अपनी सरकार से निवेदन भी करूंगा कि इस तरह से हमें और कोशिश करनी चाहिए थी कि हम हिंदुओं को वहाँ पे अपना एक सपोर्ट दिखाते और यात्रा को पूर्ण कराते। कहीं ना कहीं हम उसको एक अच्छे सुरक्षा के घेरे में उसको पूर्ण करवा सकते थे, ये मेरा निजी विचार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों में हमें साथ देना चाहिए, ना कि हमें इसको रोक देना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है कि सरकार की बात यह कि वहाँ पे भाईचारा बना रहे, तकलीफ़ ना हो, इसको देखते हुए शायद धारा 144 लगाई। लेकिन यदि हम इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं, दूसरे एक एंगल से देखते हैं, तो इसको हम पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम इसको पूर्ण करवा सकते थे। लेकिन सब क्या राजनीतिक मुद्दा है कि भाई हिंदुओं को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, मुझे मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा किया है? देखो, मैं ऐसा कुछ भी टिप्पणी देना नहीं चाहता, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए सब कुछ होता है, राजनीतिक बातें तो होती ही हैं। उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे हर चीज़ राजनीति के अराउंड चलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं भाईचारा कायम करने की बातें होती हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बातें होती हैं। लेकिन इस विषय को थोड़ा सा और संवेदनशील तरीके से और थोड़ा सा तरीके से हमें लेना चाहिए था, और अच्छे तरीके से हम इस पे कर सकते थे। शायद उसमें कहीं जो लोग थे उनका मतलब कहते हैं कि हमारी आस्था के साथ, आस्था पे उन्होंने चोट की है, अगर वो शायद जानने देते तो चीज़ें शायद ठीक होती। देखिए, मैं तो इस घटना की पूर्ण रूप से एक निंदा करता हूँ। और जिस तरीके से हमारे हिंदू परिवारों पे बहुत बर्बरता के साथ कार्य हुआ है, तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारी कहीं ना कहीं कार्रवाई में भी देरी हुई, और ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सोची समझी तरीके से सारे काम हुआ है। तो हमारा सूचना तंत्र भी होता है सरकार का, उसको और ज़्यादा तरीके से हमारे को अलर्ट होकर काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं नाकामी हमारी भी रही है छोटी मोटी प्लानिंग में। हमें आने वाले समय के लिए और ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी तैयारी तो मैं मानता हूँ कि जैसे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनने की, हमें मजबूत बनना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जो मजबूत होते हैं उनको तो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग कहते हैं कि भी तानाशाही इस देश पर हो रही है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज़ें। और जब हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी राज्य में भी सरकारें हैं, तो और तरीके से अच्छे तरीके से इसमें पेश आना चाहिए। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी किसी भी तरीके से। और हमें जब अपने ऊपर कोई बात होती है तो हमें उसका और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और शुरुआत हमें अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से मतलब सब क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो पथराव हुआ था, क्या उन पे अब हमें एक्शन लेना चाहिए था, हमें उसका जवाब देना चाहिए था। और जवाब का तरीका सरकार के तरीके से भी हो सकता है और पुलिसिय कार्रवाई से भी हो सकता है। और जिस तरीके से कोशिश हुई, जैसे बुलडोजर भी फेरा गया, अलग अलग तरीके से कार्रवाई हुई, तो हमें सरकार पे विश्वास भी रखना चाहिए। दोनों तरफ से बातें कह रहा हूँ मैं। और हमें सरकार से निवेदन भी करना चाहिए कि ये कार्रवाई दोबारा ना हो और इस पर एक अच्छा एक्शन। आप सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि भाई हिंदुओं को वहाँ जाने से रोका गया, 144 लगा दी, क्या जैसा आपने पहले भी बताया कि एक दायरा बढ़ाकर यात्रा को पूरा किया जा सकता है? देखिए, मैं तो एक समाज का बहुत छोटा नुमाइंदा हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत विचार आपको दिए हैं। सरकार कई तरीके से सोच के अपने कार्य और अपने फैसले लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारों पर थोड़ा भरोसा तो रखना चाहिए। हो सकता है उन्होंने इस समय को देखते हुए धारा 144 लगाई हो और आने वाले समय में और अच्छे कोई ना कोई परिणाम या फैसले सरकार की तरफ आते हों, तो हमें शॉर्ट टर्म ना देखते हुए हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदू कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। हिंदुओं की तो हार, कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी साहब, वो तो कहते हैं कि हिंदुओं की हार है सरासर, हमें वहाँ जाने से मतलब अपने ही बहुसंख्यक, हमें थोड़ा लंबे समय की सोचना चाहिए। इस समय जो थोड़ा सा माहौल तनावपूर्ण था, शायद हो सकता है उसको लेके सरकार का फैसला लाओ। लेकिन मैंने शुरुआत में मेरी बात रखी कि हमें उसके लिए और तरीके भी अपना सकते थे, हमें और उसकी अच्छी प्लानिंग करके इस यात्रा को पूर्ण करवा सकते थे। तो ये भी एक तरीका हो सकता था, जो मैं निजी तौर पे अपना राय देता हूँ। सरकार की अपनी सोच होती है, अपना तरीका होता है, तो उस पर टिप्पणी करना शायद मतलब मेरे छोटे कार्यकर्ता के लिए शायद कम ही होगा। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से हम कहीं ना कहीं प्लानिंग कर सकते थे, जो शायद। जी भदौरिया साहब, क्या मानते हैं सरकार ने ये जो कदम लिया है कि हिंदुओं की इस यात्रा को पूरा क्यों नहीं होने दिया जाए, क्या मंसूबे हैं? खट्टर सरकार ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाने की कोशिश की है। और ये जो भाईचारा है, सिर्फ चारा हम है, भाईचारा तो कहीं नहीं है। और मेरा यही मानना है कि सरकार को किसी भी तरह से ये यात्रा पूरी करानी थी,
दल बल सल के साथ में करानी थी, ये कहीं ना कहीं गलत है और हिंदुओं को दबाया जा रहा है। और क्योंकि जो ये वाक़या वहाँ हुआ है, मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद था, जो हालात हिंदुओं के उन लोगों ने किए हैं, ये गलत, सब कुछ बहुत गलत हुआ है। वजीर साहब, किस तरह का माहौल बना था, क्या मन में क्या चल रहा था उस समय? इन विशेष समुदाय के लोगों की सोची और समझी साजिश थी। अब ये चाहे कुछ भी कहें और मीडिया कुछ भी दिखाए, लेकिन ये सोची हुई सब्जी और साजिश थी।